जीवन इतना मूल्यवान है, मूल्यवान नहीं कहना चाहिए, अनमोल कहना चाहिए। मतलब मूल्यवान का मतलब कुछ कीमत देके खरीद सकते हो, और अनमोल का मतलब है जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। अनमोल है मतलब इसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता है कि हम ये दे दें और इसके जीवन को ले लें, नहीं है। इतना है ये अनमोल। शरीर के एक एक अंग कितनी कीमती हैं। यदि कोई कहे कि एक आंख दे दो, मैं 5 लाख रुपये दूंगा, कितने लोग तैयार होंगे? मैं तो नहीं होऊंगा कम से कम, और मुझे विश्वास है कोई नहीं होगा। कोई कहे कि मुझे किडनी, कई लोग तो किडनी बेच भी देते हैं, शायद उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे भी कारण हो, लेकिन सहज रूप से वो किडनी नहीं देना चाहेगा। कितना मूल्यवान है। ये तो शरीर की बात हुई, बात शरीर की नहीं है। शरीर के अंदर चेतना है, ज्ञान है, भावना है, जीवन, ये सब मिलकर के होता है। केवल शरीर जीवन नहीं है, केवल शरीर जीवन नहीं है। यदि केवल शरीर को ही जीवन कहें तो एक समय आता है, कहते हैं भैया इसको अब बस ले चलो अश्वनी कुमार, तो शरीर तो तब भी है ना, शरीर तो तब भी है। क्यों कह रहे हैं? जीवन नहीं है उस समय। जो जीवन है वो नहीं है, सही कहा जाए तो जीव नहीं है, जीव नहीं है, वही जीवन बनाता है। तो जीव भी केवल जीव हो और शरीर न हो, मिलना ही नहीं होगा जीव से। तो केवल जीव का संबंध ही नहीं हो सकता है, जान ही नहीं पाएंगे। कोई कहो भैया मुझे 5 जीव उठा के लाओ मेरे सामने, ले आओगे 5 जीव? 5 जीव नहीं ला सकते। 5 कीड़े मकोड़े ला सकते हैं, लेकिन वो तो प्राणी है ना, शरीर है उसके अंदर। 5 व्यक्ति ला सकते हैं, लेकिन 5 जीव नहीं ला सकते जिसका शरीर नहीं है। तो केवल शरीर नहीं, केवल जीव नहीं, और साथ साथ में मन भी है, भावना भी है, अंदर में महसूस करते हैं। अब ये सब मिल करके वाणी भी हो, सही ना, वाणी भी हो। यद्यपि वाणी न भी हो तो भी जीवन तो है, लेकिन हम पूर्ण रूप से कब किसी को कहते हैं भाई? जैसे मैं इसको सरल दूसरे उपाय से बताऊं, आप अपने बेटे के लिए बहू देखने जाएं, और जो बहू, वो जो बेटी है, वो जो लड़की है वो पढ़ी लिखी है, देखने में भी सुंदर है, लेकिन एक आँख खराब है, कौन मानेगा? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, सही है ना? सर्वांग संपन्न हो, पढ़ी लिखी भी हो, देखने में भी सुंदर हो, अंग भी ठीक हो, आचरण भी ठीक हो, सेवा भावी हो, अरे भारी गुण इतने सूची बना कर रखते हैं लोग। उनसे कहे अच्छा लड़का की सूची दिखाओ, लड़के में कौन कौन से गुण हैं तो पता चले। बहरहाल ये विषय नहीं है मेरा इस समय। मैं ये कह रहा था कि सब मिलकर के जीवन होता है, तो जीवन बहुत अनमोल है। एक ही बात का ध्यान रखें, इसे बर्बाद होने से बचाएं, बस ख्याल करें इस चीज को, ये बर्बाद न हो। और बर्बाद होने का मतलब है, अच्छा बर्बाद हो रहा है कैसे पता चल रहा है, कैसे पता चलेगा? बर्बाद हो रहा है ये पता चलता है रोज। कब, कैसे पता चल रहा है बर्बाद हो रहा है? बर्बाद होने का मतलब है मन में पीड़ा है, दुख है, अशांति है, अपनों के प्रति ही शिकायत है। शिकायत अपनों के प्रति, दूसरों के प्रति। शिकायत करने वालों का कोई ठिकाना है? अभी पढ़ रहा था एक कहानी, एक आदमी बड़ा बदमाश था, तो वो सबको गलत कहता था, किसी की हत्या कर दी। और हत्या करने का मतलब समझ रहे हैं ना? हत्या कौन आदमी करता है? हत्या वही करता है जो ये समझता है
कि मैं ठीक हूं और सामने वाला गलत है, और इतना गलत है कि उसको जीने का अधिकार नहीं है, इसलिए उसको मार दिया जाए। इतना वो मानता है ना, तभी तो हत्या कर रहा है। पकड़ा गया। अब जब जेल से कचहरी से जब जज ने सुनाया उसको, और जब पुलिस हथकड़ी ऐसे बांध करके जो ले गए उसको पुलिस पकड़ के, तो वही करने लगे, पुलिस लोगों को डांटने लगे, इतनी मोटी हथकड़ी बनानी चाहिए, इतना वजन की क्या ज़रूरत है। अब ले जा रहे हैं, अब किसी भांति ले गए तो फिर अब उनको कोई गाली दे रहा है, वो कर रहा है। अब किसी भांति एक कोठरी में बंद कर दिए, वही चिल्लाना शुरू किया, लात मारना शुरू की। इतनी छोटी कोठरी में कैसे, 6 सप्ताह बाद उसकी फांसी होनी थी, 6 सप्ताह तक रहना था उसमें चिल्लाने लग गया। इसमें कैसे हो सकता है रह सकूँ मैं 6 सप्ताह तक के, इतनी छोटी कमरे में चिल्ला रहा था। भोजन आता था तो भोजन कहते इतना खराब है, वो है, बिस्तर उड़ाड़ फटक देता था, इतनी खराब चीज़ें, इतनी गलत व्यवस्था है आपके उसमें। पता है ना 6 सप्ताह बाद फांसी होने वाली है, लेकिन अभी शिकायत ख़त्म नहीं हुई है उसकी, बस ये कह रहा है वो कह रहा है। अंत में वो अंतिम दिन था, तो कहे कि अब बारी आ गई, कहीं मेरे लिए नाश्ता लाओ पहले, बिना नाश्ता मैं फांसी पर नहीं जाऊंगा। तो नाश्ता लाए, ठीक है भाई नाश्ता लाओ, कहीं सड़ा हुआ फेंक दिया घाट से, सड़ा हुआ नाश्ता खाऊंगा मैं, सही ढंग से लाओ। अब सही ढंग से लाया गया नाश्ता किया भी, निकाले ले गए किसी भांति, तो भी चिल्ला रहा है। फिर वो, अब वो सीढ़ी थी ना, सीढ़ी उस पर जाना था तख्ते पर, तो सीढ़ी पर तो सीढ़ी हिलने लगी, इतनी गलत सीढ़ी बने, हिल रही है, कोई गिर जाएगा तो मर जाएगा इसमें, कितनी गलत सीढ़ी बनाए हो। फांसी पर चढ़ने जा रहा है, क्या कर रहा है, इतनी गलत सीढ़ी बनी है और तुम इस पर ले जा रहे हो लोगों को, मर जाएगा कोई। अब किसी भांति मना करके उसको ले गए तक के, तो तख्ता, अब देखा उसको क्या कहते हैं, जल्लाद को, जो फांसी लगाने वाला था, उसको देख कर कहा इतना सड़ा हुआ तख्ता रखे हो, अरे कोई गिर जाएगा मर जाएगा। और उसको चिल्लाने लग गया, किसी भांति समझाए, फांसी लगने वाला है ना, देख रहे हो, ये दशा होती है लोगों की। ये जीवन बर्बाद होना है कि नहीं है, अब भी सूझ नहीं है, अब भी सूझ नहीं है, कैसे जीना है। एक और पढ़ रहा था कहानी, बहुत पुरानी कहानी है ये, महात्मा लोग कहा करते हैं, एक बड़ा आदमी सेठ, बहुत बड़ा, और घर में ले आए हैं, डॉक्टर ने कह दिया कि आज सूर्य ढलने के साथ, सूर्यास्त के साथ साथ ये आदमी मर जाएगा। सब लोग खड़े हैं घर के लोग, पत्नी रो रही है, और इतने में वो आंखें खोला कि अब सूर्य ढलने वाला है। इतने में पूछा बड़ा लड़का कहाँ है। पत्नी इतना खुश हुई, आज अब मरने के, कम से कम मरने के समय तो कम से कम बेटे की याद किया है, जीवन में तो बेटे की याद नहीं किया, क्योंकि धन कमाने से फुर्सत नहीं इसको, हमेशा दिल्ली दौड़ा करता था, क्योंकि उसको एमपी बनना था, वो होना था, धन धन धन, बड़ा मकान बनाया, बेटे की याद नहीं किया। आज कम से कम मरती बेला बेटे याद आई है, बहुत खुश, आंसू आने लग गया उसको। अच्छा, तो कहा कि चिंता मत करिए, निश्चिंत रहिए, वो आपके पैर के पास ही है बेटा। ठीक है ठीक है। तो फिर दूसरे के लिए कहा कि अच्छा उसके बाद वाला कहाँ है, 5 बेटे थे 5, तो कहाँ है, तो कहा कि चिंता मत करिए, सब यही है वो भी। ऐसा करते करते छोटे वाले को पूछा, सब के लिए वही कहने लग गया वो, कि कहने लग गई आप निश्चिंत रहिए, सबके सब हम यहीं खड़े हैं, सब के सब। इतने वो चिल्लाया जोर से, सब के सब यही खड़े, तो दुकान में कौन है दुकान में कौन है। ये बर्बाद होना ही नहीं जीवन, समझ रहे हैं ना। ऐसा जीवन कोई जिएगा तो कहाँ जा रहा है, जीवन को सार्थक कर रहा है, जीवन को बर्बाद ही तो कर रहा है। थोड़ा समय भी खुद के लिए न निकाले, अकेले में सुकून से न बैठ सके, सब कुछ से निवृत्त हो जाए, सारे काम से छुट्टी ले लो, सब घर के लोगों से, बाहर के लोगों से पूरी तरह से निवृत्त होकर के शांत बैठ सको। कभी अपने साथ भी तो रहना सीखो, दुनिया के साथ तो रहना जानते हैं, परिवार वाले मिले उनका साथ किए, मित्र लोग मिले उनका साथ किए, रिश्तेदार मिले उनका साथ किए, ऑफिस गए ऑफिस वालों का साथ किए, और कोई हुआ फोन आएगा तो फोन का साथ किए, टीवी खोले टीवी का साथ किए, अपने साथ किए।
जब तक दूसरों का साथ होता रहेगा अपने से आप जुदा रहेंगे, अपने से अलग रहेंगे। अपने से जुड़ना है तो सबसे अलग होना पड़ेगा, ये सच है। आप करके देखें। अपने साथ रहना पड़ेगा, अपने साथ। अपने पास अपने साथ रहने का समय ही नहीं है। कहेंगे उसके लिए समय नहीं है, ध्यान चिंतन के लिए समय नहीं है, कुछ समय बैठ करके अच्छी पुस्तक पढ़ लें, नहीं है समय, नहीं है समय। बताइए। अब ऐसे आदमी को मरने के वक्त भी समय नहीं मिलेगा। वो एक चुटकुला याद आई बात पति पत्नी, वो पति हमेशा ऑफिस से आता, टीवी देखता, मैच देखता, वो करता, पत्नी चिल्लाती रहती, देखो जी अमुक काम बचा हुआ है, अभी चुप चुप रहो, मेरे पास फुर्सत नहीं है। फिर वो काम कर दो ना जी, एक काम बाकी है, अमुक को फ़ोन कर दो, चुप रहो, फुर्सत नहीं है अभी। ऐसा करते करते कई काम बताए, उनका है जी नहीं है। अंत में पति भी चिढ़ गया, ये बार बार बोलती हो, तुम मुझे बोलो ही मत, मुझे मरने की फुर्सत नहीं है। पत्नी भी खींच गई, उसने कहा अभी मत मरना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है अभी मत मरना। ये क्या मतलब है, समझ रहे हैं? फुर्सत नहीं है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हमने तो केवल गली बदलने के लिए कहा, आप तो दुनिया ही छोड़ के चले गए। गली बदलना मतलब रास्ता बदलना। क्या कहा था? कुछ गली बदल लो, रास्ता बदल लो, जो जीने का ढंग है थोड़ा बदल लो उसको, और तुम दुनिया ही छोड़ के चले गए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? एक दिन तो आएगा दुनिया छोड़ के जाएंगे। जब दुनिया छोड़ के जाएंगे, या मैं कहूँ 60 के जब ऊपर होंगे ना, 65-70 के, जब 65 के होंगे, 60 के ऊपर जब होंगे ना, तब नहीं पूछेगा कि आपने कितना धन इकट्ठा किया है, कितना बड़ा मकान बनाया है। क्या पूछेंगे? स्वास्थ्य ठीक है ना सही कह रहा हूँ, स्वास्थ्य ठीक है ना, मन प्रसन्न है। असली संपत्ति क्या है रिटायरमेंट के बाद, बताइए मुझे। आपका स्वास्थ्य, आपके मन की प्रसन्नता, और जो आपके साथी गण हैं उनके साथ में आपका संबंध, वो महत्वपूर्ण है। संबंध कटुतापूर्ण है, और बैंक बैलेंस तो बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा वो बैंक बैलेंस? बैंक बैलेंस से क्या फायदा होने वाला है? जिनके साथ हैं वही के साथ सुख से नहीं है, और अपने साथ ही सुख से हम नहीं हैं ये मत कहिए साहब आज तो आप कंप्लेन ही कर रहे हैं। आप भी हमारा कंप्लेन कर रहे हैं। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा से ऑपरेशन करके दिखाना चाहता हूँ हम लोग क्या करते हैं, उसको ढकते हैं, दुख को ढकते हैं। सच बताऊं ना, मैं जब जीवन में समस्या आती तो उसको छुपाते हैं, छुपाते हैं, और ढकते हैं, और ढकते हैं। ढको मत, दुख को ढको मत, दुख को देखो। हम लोग दुख को झेलते चले जाते हैं, झेलते चले जाते हैं। कोई दुख आया, झेल रहे हैं, अच्छा इंतजार भी करते, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। समय आने से ठीक नहीं होता है, उस समय में आपको ठीक करना पड़ता है, उस समय में आपको ठीक करना पड़ता है। जैसे कोई आदमी के हाथ में घाव हो और उसको कपड़े से ढक दे, कोई मत देखे, अब क्या होगा? जितना आप घाव को ढकेंगे, फोड़े को ढकेंगे, उतना ही वो बढ़ता चला जाएगा। उसको देखो, उस पर काम करो, उसका इलाज करो, उस पर दवाई करो, तो ठीक हो पाएगा ऐसे जीवन में दुख है और उसको हम छुपाए चले जा रहे हैं। नहीं, उसको देखो, क्यों दुख है, मैं क्यों अशांत हूं, मैं क्यों क्रोध है, क्यों झुंझलाहट है, क्यों उत्तेजना है, क्यों संघर्ष है, क्यों लड़ाई है, मन में बेचैनी क्यों है, मेरा स्वास्थ्य ही खराब क्यों है। पूछो इन बातों को लेकर के और करो, आखिर मैं कैसे ठीक हूँ, इससे कौन सा रास्ता अपनाऊं जिससे मैं ठीक हो जाऊं। लोग क्या करते हैं, दुख को भूलने का प्रयास करते हैं। मैं सच बताऊं ना, दुख को भूलने का कुछ काम करते हैं।
क्या करते हैं लोग बताऊं, दुख भूलने के लिए शराब पी लेते हैं। ये दुख भूलने के ही काम है ना। या ताश खेलने लगेंगे, या फिर जाकर के मित्रों के साथ बातचीत करने लगेंगे, टीवी खोल लेंगे, या घूमने चले जाएंगे। ठीक है, चले गए, वो इंतजार कर रहा है वो इंतजार करता है, उसके बाद फिर खड़ा हो जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। आप कब तक। अच्छा, दूसरा और भी काम करते हैं लोग, क्या करेंगे, माला लेकर के जपना शुरू कर देते हैं। ये भूलना ही है, ये भूलना ही है। आप माला जप करके दुख को दूर नहीं कर सकते। किसी देवी देवता की पूजा करके दुख को दूर नहीं कर सकते। ये आप मान करके चलो, क्योंकि दुख का कारण कुछ और है। यही तो सदगुरु कबीर ने कहा है। उन्होंने क्या कहा है, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहुदिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। घूर समझ रहे हैं ना, उकेरा। घर में आग लगी है और पानी कहाँ डाल रहे हैं, जहाँ कचरा डाला जाता है उस गड्ढे में, उकेरा में, घूर में। बुझेगा, समस्या आपके जीवन में है और मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हो, नदी में जाकर के नहा रहे हो। समस्या कहाँ है? नदी में समस्या है कि आप में समस्या है? आप में समस्या है। अच्छा, भगवान की मूर्ति में समस्या है कि आप में समस्या है? समस्या तो मेरे में है ना। वो समाधान नहीं देगा। ठीक है, पूजा पाठ कर लेना भी गलत तो नहीं है, चलो ठीक है, थोड़ा मन बहलाने के लिए है। लेकिन जिन कारणों से आपको तकलीफ हो रही है उसे खत्म करो। और कोई दूसरा नहीं है, दूसरा दोषी नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। आज सुबह ही के सत्संग में गुरुदेव जी से सुन रहे थे, कोई आदमी जीवन में सुख और शांति का अनुभव करना चाहे, आत्मोन्नति करना चाहे, और बहुत सारी बातें बताए हैं गुरुदेव जी उसमें, तो उन्हें जो कुछ उनके जीवन में होता है उसके लिए किसी दूसरे को दोष देना बंद कर दे। वो जो कुछ होता है दोष देना बंद कर दे, जो भी होता है मेरे जीवन में। क्योंकि जब आप दोष देने लगते हैं, जब मैं दोष देने लगता हूं तो दुख पर काम नहीं होता है और जीवन बर्बाद होता चला जाता है। जीवन को बर्बाद होने से बचाएं, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। ये कहानी, ये उदाहरण है। एक संत हुए दक्षिण भारत में, संत तिरुवल्लुवर। आप लोग जो लोग कभी कन्याकुमारी गए होंगे ना, तो वहाँ पर एक वो है समुद्र के, समुद्र में ही है कहना चाहिए, मतलब आप वहाँ तक जाएं उनके स्टैचू तक के, तो आपको स्टीमर से, नाव से जाना होता है। जैसे वो देख रहे हैं, वो जो स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद, वही दृश्य है स्वामी विवेकानंद का, वही मंदिर है, उसी के बाजू है स्वामी विवेकानंद के। वहाँ पर एक मंदिर है और उसके बाजू में स्वामी वो है संत तिरुवल्लुवर की। और वो बहुत बड़े संत हो चुके थे, हुए हैं वो। उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है भी, तिरुक्कुलर एक पुस्तक का नाम है, धर्म ग्रंथ है वो। आज हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम बहुत ही वो पुस्तक पढ़ने का प्रेमी थे, वो बहुत पुस्तक पढ़ते थे। तो हजारों की संख्या में उनकी लाइब्रेरी, पुस्तक की संख्या थी लाइब्रेरी में। तो किसी ने पूछा आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है, खास 4-5 पुस्तकों के बारे में उन्होंने कहा कि ये, उसमें उन्होंने संत तिरुवल्लुवर की पुस्तक का भी नाम लिया है, उनकी पुस्तक में लिखा है ये बात को। तो बात यहाँ पर थी कि संत तिरुवल्लुवर जब, जैसे कबीर कपड़ा बुन करके बेचा करते थे, वही वो करते थे, लेकिन बड़े शांत प्रिय, कभी उनको क्रोध नहीं आता था, बहुत शांत स्वभाव के। तो लोगों में ये थी कि उनको कोई क्रोधित नहीं कर सकता है, आपके किसी गलत व्यवहार से वो कभी क्रोधित नहीं होते। कपड़ा बेचने जाते थे, चादर बेचा करते थे बुन करके। तो बाजार में एक युवक, युवान, उसने सोचा कैसे क्रोध नहीं करेगा, देखता हूँ मैं अभी, मैं करवाऊंगा क्रोध, उनको क्रोधित करूँ, उसको क्रोध दिलाऊंगा, वो क्रोध करेगा। अच्छा, तो गया वो बाजार में, जहाँ पर वो कपड़ा लेकर के बैठा हुआ था। कहा कितने की है इसकी चादर की कीमत? उसने कहा 2 रुपए की। तब की बात थी, 2 रुपये ही बहुत होते थे, 2 रुपए की। उन्होंने कहा कि तब क्या किया वो गया ही था, बड़ा श्रृंखल था वो लड़का।
चादर को लिया और फाड़ दिया बीच से। अब कितने की है? 1 रुपये की। फिर लिया, फिर फाड़ दिया, अब कितने की है? 8 आने की। ऐसा फाड़ता चला गया। फिर 4 आने की, और इतना फाड़ दिया। फिर कहा कि अब ये किसकी कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कोई काम की नहीं है, अब इसका उपयोग ही नहीं हो सकता है। और फिर भी शांत। उस युवक को लगा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बहुत अफसोस हुआ उनको। 2 रुपये निकाला और उसको देने लगा। कहा कि क्यों? संत ने कहा क्यों दे रहे हो रुपये? क्योंकि आपकी चादर को मैंने बर्बाद कर दी है, खराब कर दी है। उसने कहा बेटा, ये जो चादर है ना, जिसको तुमने फाड़ा है ना, इसको मैं ले जाऊंगा अपने घर और फिर से इसको रेसे रेसे निकाल के फिर से बुन लूंगा और चादर को मैं फिर से बना लूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीवन जब खराब होगा ना, जीवन जब बर्बाद होगा तो उसको डबल नहीं बनाया जा सकता है। बस इसका ही ध्यान रखना। तो जीवन बर्बाद होने से बचाएं। जीवन कहीं बर्बाद हुआ, गलत दिशा में गए, तो फिर वापस आना बहुत कठिन है। असंभव नहीं है, मनुष्य कभी भी सावधान हो सकता है। लेकिन जब एक बार आदमी पतन के रास्ते पर चल देता है ना, तो उसको लगता है कि बस अब नहीं उठूंगा मैं। बड़ा कठिन होता है। हो तो सकता है, हो तो सकता है, असंभव नहीं है। लेकिन तब बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत, बहुत उसके लिए शक्ति चाहिए, समय चाहिए, तब बदलाव आता है। वैसे तो अभी सुन रहे थे ना अंगुलीमाल की कथा। ऐसी बोधवान कोई मिले और यदि जागृति आए तो बदल भी सकता है आदमी, क्यों नहीं बदल सकता है। लेकिन हम ये कहें कि हमारे में भी कोई बदलने के लिए कोई बुद्ध आ जाए, कोई महावीर आ जाए, कोई कबीर आ जाए, क्यों प्रतीक्षा करें? अभी होश संभाल ले, अभी होश संभाल ले, अभी ख्याल करने रख जाए मेरा पल पल सही बीते। रोज रोज मुझे सही जीना है, और सही जीना है इसके लिए मुझे काम करना है। केवल अच्छा हम लोग क्या करते हैं, इतने मात्र को समझ लेते हैं, काम चल रहा है बस। क्या हो रहा है? नौकरी मिल गई है, या कोई कंपनी में काम करते हैं, या घर में ही कोई काम कर रहे हैं और निश्चित आमदनी आ रही है, मकान है, खाना है, पीना है, सब बढ़िया चल रहा है। पिछले रविवार को भी मैंने कहा था और कहा सब बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो नहीं है, सब ठीक ठाक है। लेकिन केवल इतने स्तर पर आप कैसे रह गए हैं? क्या उसके आगे भी कुछ जीवन है? क्या वह भी है कि आप परम आनंद का अनुभव किए हैं? क्या उस जीवन का भी आपने स्पर्श किया है जो कभी नहीं मरता है? क्या उसका भी कभी अनुभव हुआ है? अरे जिस जीवन को जी रहे उसको छोड़ के चले जाना है, लेकिन इस जीवन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो महाजीवन का अनुभव कर सकते हैं, शाश्वत जीवन का अनुभव कर सकते हैं। तो कितना हम कितने बहुत सी बातों से चूक जाते हैं, उससे चूक गए। अर्थात बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे और हम बहुत थोड़े में संतोष कर लेते हैं। मैं जैसे आपको कहूँ, कोई आपका किसी ढंग से कनेक्ट हो जाए, आप परिचित, कोई ऐसा संभव हो कि आप रिलायंस वाला मुकेश अंबानी के पास आप पहुंच जाएं, मुकेश अंबानी के पास पहुंच जाएं, और आपको पता है इनके पास तो धन की कोई ठिकाना नहीं है, और आप रसीद कटाने गए हैं ना थोड़ा से, अब किसके लिए? वही जो कृष्ण जन्माष्टमी या और किसी में पता नहीं रसीद नहीं कटवाते, कुछ चंदा वंदा करते हैं, या गणेश के लिए। तो कह रहे हैं भैया आप एक काम करिए, 50 रुपये की रसीद कटवा लीजिए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? कितने का कह रहे हैं? 50 रुपये की रसीद कटवा लीजिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। वो हंसेगा कि नहीं हंसेगा? ये भोले आदमी 50 रुपये तो मेरा चपरासी भी दे सकता है, सही है कि नहीं? अब मेरे पास आए हो 50। ऐसे ही है ये पूरी सत्ता, ये पूरी सत्ता ब्रह्मांड आपको बहुत कुछ देने को तैयार है। परम आनंद, गहरी शांति, परम कल्याण देने के लिए तैयार है। हम क्या कह रहे हैं? बस मुझे भोजन मिल जाए, मुझे कपड़े मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, बाल बच्चे सुखी रहे, बस हो गया मेरा काम। वही है 50 रुपये का रसीद कटवाने का काम। ये तो ठीक है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन इतने मात्र से संतोष कर लेना जबकि बहुत कुछ मिलने वाला है।
ये जीवन की 50 रुपये लेना, उससे बर्बाद ही करना है अपने समय और शक्ति को। सही है कि नहीं? रसीद को बर्बाद करना है। नाम देखेगा कौन है भाई, मुकेश अंबानी, 50 रुपये तुमने बर्बाद कर दिया। उसमें तो आप 4 शून्य लगा सकते थे। सही है, 4 शून्य लगा सकते थे, इतना ज्यादा ले सकते थे उनसे। तो ऐसे ही जीवन है, ये जीवन इतना महत्वपूर्ण है, क्या कहा जाए। लेकिन पता कब चलेगा, पता कब चलेगा? एक पंक्ति याद आती है, सबको याद है वो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। जीवन का महत्व तब समझेंगे जब जीवन समाप्त हो जाएगा, अंतिम अंतिम घड़ी में, अंतिम समय, तब कहें उफ इतना सुंदर जीवन मिला था, मैंने जिया क्यों नहीं इसको, बढ़िया क्यों नहीं जिया इसको, केवल उसी पे लगा दिया अपने जीवन को। बस लड़ाई झगड़ा, मिलना जुलना, खाना पीना, देखना सुनना, बस और भी कुछ किया जा सकता था। लेकिन कब ख्याल आएगा, जब जीवन खत्म होगा तब। जीवन खत्म, जब तक जो चीज हमें उपलब्ध है उसके महत्व को समझते ही नहीं है, नहीं समझते हैं। घर में माता पिता हैं, कौन समझता है माता पिता के महत्व को? नहीं समझते हैं। कब महत्व समझेंगे? जब जिस दिन पिताजी नहीं रह जाएंगे, तब लगे अरे उनके रहने से कितनी बड़ी सुरक्षा, कितना बड़ा संरक्षण, उनके रहने में, वो भले कुछ ना करते लेकिन हैं, बस ये आश्वासन मिलता था, उनके होना ही लगता था कि कोई है, कोई है जो मेरे ऊपर है, कोई है जो मेरा ध्यान रख रहा है। आज नहीं, कितनी बड़ी बात हो गई। लेकिन कब पता चलेगा? जब पिताजी नहीं रहेंगे। यही बात शरीर की भी है। शरीर में आंख है, हाथ और पैर मजबूत हैं, हाथ बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी ख्याल है इसका हाथ है मेरा, इसके प्रति धन्यवाद दिए हैं? नहीं दिए हैं। लेकिन जिस दिन हाथ कहीं कट के निकल गया किसी दुर्घटना से, मैंने देखा था बहुत पहले जब अयोध्या आश्रम में रहा करता था, तो सामने एक मशीन थी, वो क्या कहते हैं, तेल निकालने वाली स्पेलर मशीन, और गर्मी का मौसम था, तो बाजू में एक थी तो जो चावल और आटा पीसने की बाजू दूसरे की थी। वो रात में करीब 1-1:30 बजा था, और वो रात भर चलती थी, वो तेल वाली मशीन वाली, रात भर। एक लड़का बाजू वाले गांव का था, वो काम करता था उसी में, न जाने कैसे उसका पट्टा फंस गया और पूरे उसके बाँह उखड़ गया, और उसके बावजूद वो चलने लगा था और उसको चिल्ला रहा था। वो पीछे सोया हुआ था, रामू नाम था उसका, रामू, पता नहीं अब जिंदा है कि नहीं है। तो और वो देखा तो उसको देख करके तो बस मुंह कर ले, बस मैं मर जाऊंगा ऐसे कह करके उसको देख करके। मैं झांक के देखा, 4 दीवारी के ऊपर से तो जा रहा था लड़का, तो बज रहे थे किसी भांति, पता नहीं गाँव गया। अब कितने साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं भी, मेरी उम्र छोटी थी उस समय। तो वो उखड़ गया था, बाद में ठीक हुआ, आता था वो आश्रम भी आता था, तभी बिल्कुल एक हाथ था ही नहीं। हाथ के महत्व समझो, हाथ के महत्व को, आँख के महत्व को समझो। लेकिन नहीं, आँख का सही उपयोग, आँख का सही उपयोग करना शुरू कर दें। अभी पढ़ ही रहा था, एक संत थे, उन्होंने कहा कि शांत रहा करते थे, कोई बहुत उनको तकलीफ देते थे, बहुत सताते थे, उसके बावजूद वो शांत। एक ने पूछा, आप इस प्रकार आपको इतनी तकलीफ दी जा रही है, इतना कष्ट दे रहे हैं, फिर भी शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मैं आँख का उपयोग करना सीख गया। आँख का उपयोग करना सीख गए? अरे इससे क्या मतलब है? आप इससे आँख का उपयोग करने से क्या मतलब है इसका? है कहे देखो, जब वो तकलीफ देता है ना, तो कोई दे रहा था तो मैं ऊपर आकाश को देखता था, आकाश को। कहे इतना बड़ा ब्रह्मांड में एक पृथ्वी के नीचे एक मेरा जीवन है बस, और कितना कम समय के लिए है, ये सब खत्म हो जाएगा, और उसके प्रति मैं फिर कोई गलत भाव नहीं रखता हूँ, सब व्यर्थ है। इतना बड़ा ब्रह्मांड में एक मेरा छोटा सा जीवन है और उनका वही है, क्या उसको लिए सोचना है इस चीज के लिए? आंख से मैं देखता हूँ बस,
इसका सही उपयोग करता हूँ। जैसे देखता हूँ इन सब चीज़ों को, कोई ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, हाँ देखता हूँ, नहीं, उसका सही उपयोग, उससे मैं देख लेता हूँ। सही दृष्टि, आँख का मतलब सही दृष्टि, सही दृष्टिकोण, वो सही उपयोग है। लेकिन हम इन्हीं आँखों से हम लोगों की बुराइयां देख रहे हैं, दोष देख रहे हैं, वो भी है, तो ये दुरुपयोग है। आँख का सही उपयोग करना शुरू कर दिए तो जीवन बदल जाएगा। कान का सही उपयोग करना शुरू कर दिए तो जीवन बदल जाएगा। और सबसे बड़ा तो आपको मस्तिष्क मिला है, आपका मस्तिष्क कितना है बताइए, सारा कुछ भरा हुआ है उसमें। उसका सही उपयोग, अपने मन का सही उपयोग करना शुरू कर दें हम, देखो जीवन बदलेगा। लेकिन हम जीवन को तो बर्बाद करने में ही आनंद आता है, जबकि हम स्वतंत्र है, जीवन को उत्थान की ओर ले जा सकते थे, कल्याण की ओर ले जा सकते थे, लेकिन हम ऐसा न करके इसको पतन पथ में ले गए हैं। अच्छा एक बात बताऊं, उत्थान नहीं कर रहे हैं तो पतन हो ही रहा है। अब आप कहेंगे नहीं जी मैं तो चोरी नहीं करता, हिंसा नहीं करता, अनाचार नहीं करता, गलत चीज नहीं खाता पीता, इतने मात्र से जीवन को पूर्ण न मान लीजिए, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, वो सही है, इतना होना भी बड़ी बात है। लेकिन आप मानेंगे मैं तो ठीक है, न तो मैं किसी के चोरी करता हूँ, हिंसा करता हूँ, मारपीट लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता हूँ, हो गया बस। ये तो अभी आप फाउंडेशन तैयार किए, अब काम करो ऊपर, अब उस पर काम करना है, इतना काम करना होगा तब जीवन सार्थक होता है। तो यदि हम कहते हैं कि इतना काम हो गया तो भी बर्बाद हो रहा है, तो भी हो रहा है। इसलिए उत्थान की ओर ले चले, ऊपर उठें, अर्थात रोज मन में शांति का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। इसके लिए अकेले बैठे शांत, द्वंद्व रहित मन, शांत मन, कोई पीड़ा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, शांत, ये अनुभव रोज करें। क्यों टाल रहे हैं जीवन को, कल परसों 10 दिन बाद 1 महीना बाद, नहीं, आज है जीवन, आज बढ़िया समय मिला है, कितना अच्छा अवसर है, रोज रोज मिल रहा है समय, रोज रोज सुबह सूर्य निकलता है, एक दिन मिलता है, एक दिन बढ़िया जिले जीवन को, बस अगले दिन फिर मिलेगा, रोज मिल रहा है और हम टाले चले जा रहे हैं। नहीं, ये काम हो जाएगा तब आनंद से रहेंगे, वो हो जाएगा तब आनंद से रहेंगे, वाह, ये टालना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम सबको जीवन को सुंदर बनाना है, सार्थक बनाना है। तो मैंने शुरू में क्या कहा था, जीवन अनमोल है, इसे खरीदा नहीं जा सकता है, बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। इसको हम बर्बाद होने से बचाएं, और बर्बाद होने से बचाने का मतलब है इसे सार्थक बनाएं, इसे सही दिशा में ले जाएं, हर अंग का सही उपयोग करें, जीवन का सही उपयोग करें, तो फिर जीवन आनंद से भर जाएगा। वही चीज़ तो जीवन है, आनंद से भर जाएगा जीवन, कोई अलग थोड़ी जाना है। इसलिए हम सबको अपने जीवन को सही बनाना है।